हेलो एवरीवन। हमारे करंट अफेयर सीरीज़ के जून मैगजीन का ये थर्ड पार्ट है, जिसमें हम अपना इन्वायरमेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। जिसमें हमारा पहला पॉइंट है अबाउट हिंदू कुश हिमालय। राइट, ये उसका एक मैप है हिंदू कुश हिमालय का से रिलेटेड का। तो उससे आपको ये मैप देख लेना है। मैप उतना ज़रूरी है नहीं, बेसिकली उसके रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं वो आप देख लीजिए कि कितने किलोमीटर कहाँ से कहाँ तक है, अफगानिस्तान से म्यांमार तक है। ठीक है, हाईएस्ट जैसे लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ आइस ऑन अर्थ आउटसाइड पोलर रीजन्स एंड द रीजन इज ऑल्सो नोन एज वाटर टावर्स ऑफ एशिया। राइट, ये आप देख लीजिएगा। इससे आपको थोड़ा सा एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ ठीक है, क्या क्या इसके कुछ फीचर्स हैं, और ये इसका एक मैप देख लीजिएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन कोलैबोरेशन विद एसेंचर रिलीज द रिपोर्ट फॉस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2023। तो किसने निकाला है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एसेंचर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इन दिस रिपोर्ट एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स वॉज पब्लिश्ड। तो ये भी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स भी किसने किया है? WEF। ठीक है, पैरामीटर्स इसके क्या क्या है? 3 पैरामीटर्स है, इक्विटी, सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबल। स्वीडन फर्स्ट पे है, नॉर्वे एंड डेनमार्क सेकंड, थर्ड, इंडिया 67th प्लेस पे है। राइट, नेशनल विंड सोलर हाइब्रिड पॉलिसी 2018। ये सारा दिया गया है कि डिफरेंट जो पॉलिसीज आई हैं ना वो किस किस ईयर में आई हैं। तो ये 18 में आई है। नेशनल ऑफशोर विंड पॉलिसी 2015 में आई है। ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनिया पॉलिसी 2022 में आई है। जस्ट ट्रांजिशन ये एक टर्म है, इसका मतलब क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज लो कार्बन ट्रांजिशन दैट इज फेयर, इंक्लूसिव, क्रिएट्स डिसेंट वर्क अपॉर्चुनिटीज एंड लीव्स नो वन बिहाइंड। तो एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात की गई है, एक ऐसा ट्रांजिशन जिसमें लो कार्बन हो, एक इंक्लूसिव हो, अफोर्डेबल प्लस इक्विटेबल, इक्विटी हर चीज़ मेंटेन्ड हो, इंक्लूसिव हो, ताकि वर्किंग कंडीशंस भी जस्टिफाइड हों, कि सब ह्यूमन कंडीशंस में वर्किंग कंडीशंस रहें। राइट, इट अडॉप्ट्स पीपल सेंटर्ड अप्रोच, पब्लिक ओरिएंटेड अप्रोच हो, फोकस ऑन एड्रेसिंग द करंट एंड फ्यूचर चैलेंजेस ऑफ एनर्जी सिस्टम। तो ये जस्ट ट्रांजिशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। कई बार आप कंफ्यूज हो सकते हैं किससे रिलेटेड है, तो आपको ये पता रहेगा तो सही है। ट्रैकिंग SDG 7 द एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट। एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट किसने निकाला है? इसमें दो ही में ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, एक आईरीना होता है और एक IEA होता है। तो आपको याद रखना है कि कौन किससे रिलेटेड है, एक बार उसका लिस्ट बना लीजिए आप। ये है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, IEA से रिलेटेड है इंटरनेशनल, और एक आईरीना है। इसमें IEA भी है, इसमें आईरीना भी है। राइट, इसमें ये दोनों ज़्यादा ज़रूरी, वर्ल्ड बैंक और WHO भी है, लेकिन ये दोनों चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है। SDG 7 क्या है? आपको सबसे पहले कितनी SDGs हैं SDG आपको बताना है, और उसमें SDG के बारे में आपको ये देखना है कि जैसे 1 क्या है, 2 क्या है। तो इसको आप याद कर सकते हैं। इसका भी एक ट्रिक है याद करने का, उसे याद करने का जो भी ट्रिक है वो हम आपको साथ शेयर कर देंगे। राइट, तो SDG 7 प्रोवाइड्स फॉर अचीविंग अफोर्डेबल, रिलायबल, सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी फॉर ऑल। तो एनर्जी से रिलेटेड है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, किस एक्ट के अंडर है? इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर है। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया। तो अब ये है कि इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है, ये इतना ज़रूरी नहीं है, बट एक होलिस्टिक आपको व्यू देने के लिए किया गया है। ज़रूरी ये वाला पार्ट है। राइट, जैसे एक तो है कि ये वाला, और एक ये स्कीम फॉर ट्रेनिंग ऑफ कम्युनिटी वॉलंटियर्स इन डिजास्टर रिस्पॉन्स। आपदा मित्र, आपदा आपको भी पता है कि कुछ ऐसा मुश्किल टाइम हो तो उससे रिलेटेड, तो डिजास्टर से रिलेटेड है ये। राइट, उसके बाद CDRI कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर। ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। मेंबरशिप 31 कंट्रीज़ हैं इसका, 6 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, 2 प्राइवेट भी हैं। तो सिर्फ क्या प्राइवेट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं? नहीं, इसमें प्राइवेट भी हैं। इंडिया इसका मेंबर है। फिर उसके बाद लिखा यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ अलर्ट एंड वार्निंग बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो ये कौन यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ अलर्ट एंड वार्निंग कौन देता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स देता है। राइट, किस किस स्टेजेस में अलर्ट्स को कैटेगराइज किया गया है? येलो, ऑरेंज एंड रेड। इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग सिस्टम्स लाइक आई फ्लोज मुंबई। सिमिलर सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस इन चेन्नई, दैट इज सी फ्लोज। तो ये आई फ्लोज, सी फ्लोज क्या है? फ्लोज से आप देख सकते हैं कि फ्लोज है तो वाटर से रिलेटेड होगा, तो फ्लड हो सकता है, तो ऑप्शन में आप उसको टिक कर सकते हैं। तो ऐसे, लेकिन डायरेक्टली आप याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। फ्लड वार्निंग सिस्टम आई फ्लोज, सी फ्लोज चेन्नई, आई फ्लोज मुंबई। क्लाउड सीडिंग, IIT कानपुर है सक्सेसफुली कंडक्टेड ए टेस्ट फ्लाइट ऑफ क्लाउड सीडिंग। क्लाउड सीडिंग बेसिकली क्या है? काइंड ऑफ वेदर मॉडिफिकेशन टेक्नोलॉजी है टू क्रिएट आर्टिफिशियल रेन। इसमें क्या होता है? इंजेक्ट सिल्वर आयोडाइड और द अदर सब्सटेंसेज। बेसिकली ये सबसे फेमस है, इसलिए इसको यहाँ पर यूज़ किया गया है। इसका इश्यूज़ क्या क्या है?
बायो एक्यूमुलेशन क्या बोल रहा है कि बायो एक्यूमुलेशन मतलब होता क्या है? फॉर एग्जांपल सिल्वर आयोडाइड जो है केमिकल है इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू सीड अ क्लाउड, इज टॉक्सिक फॉर एक्वेटिक लाइफ बिकॉज ऑफ बायो एक्यूमुलेशन। ये टॉक्सिक होता है सिल्वर आयोडाइड। बायो एक्यूमुलेशन इज प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ केमिकल्स इन एन ऑर्गेनिज्म दैट टेक्स प्लेस इफ द रेट ऑफ इनटेक एक्सीड्स द रेट ऑफ एक्सक्रीशन। तो जब इनटेक का जो रेट है वो ज़्यादा हो जाएगा उसके एक्सक्रीशन से, तो वो एक्यूमुलेट हो जाती है कोई चीज़ है। क्योंकि आपका जैसे अगर आपने मान लीजिए कोई चीज़ भी 2 इनपुट किया, निकला 1, तो 1 एक्यूमुलेट होते जा रहा है, तो उसको ही एक्यूमुलेशन हो जाता है वो। कार्बन फुटप्रिंट भी बढ़ाता है क्लाउड सीडिंग। तो या 2 मेजर हैं, तो दे देगा कि इट लीड्स टू बायो एक्यूमुलेशन, इट डज नॉट लीड टू बायो एक्यूमुलेशन बट इट लीड्स टू, इट डिक्रीजेज कार्बन फुटप्रिंट, नो इट इंक्रीजेज कार्बन फुटप्रिंट क्लाउड सीडिंग से रिलेटेड। बॉन क्लाइमेट मीट वॉज हेल्ड टू सेट एजेंडा एंड प्रिपरेशन फॉर COP28 जो कहाँ पर होने वाला है? दुबई में। A draft framework for the global stockade was released. It is an exercise aimed at assessing countries' progress against climate change. Right? Mitigation work program. ये कहाँ किस COP में सेट हुआ था? ये 2026 में in Glasgow in 2021 for climate action focusing on increasing emission cuts. Then loss and damage principle ये COP27 में. New collective qualified goals was agreed upon by the 2015 Paris conference. Debt for nature swap is an arrangement in which countries cut their debt in return for conservation commitments. तो अपने डेट को कट कर देते हैं वो कि ताकि कंजर्वेशन कमिटमेंट को फुलफिल कर सकें। ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी दैट GEF अप्रूव्स ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड दैट इज GBFF टू फाइनेंस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कन्मिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। ठीक है, KMGBF वॉज अडॉप्टेड, किस में अडॉप्ट किया गया था इसको? दैट इज COP15 में, जो कहाँ हुआ था? मॉन्ट्रियल में, ऑफ UNCBD. इट हैज़ सेट 23 टारगेट्स टू बी अचीव्ड बाय 2030 which include 30% conservation of land and sea, 30% restoration of degraded ecosystems, and halving the introduction of invasive species. Right? GEF established during 1992. GEF कब establish किया गया था? 1992 में establish किया गया था in Rio Earth Summit of UNFCCC. serves as financial mechanism to 5 conventions. कौन कौन से 5 कन्वेंशन इसमें कंसिडर किए गए हैं? दैट इट्स CBD, UNFCCC, POP द स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन persistent organic pollutants, and UNCCD द कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, एंड मिनामाटा कन्वेंशन ऑन मरकरी। ये आपको ये कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होने चाहिए। GF सेक्रेटेरिएट कहाँ पर है? वाशिंगटन में। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब होता है? 5 जून को होता है। दिस ईयर द होस्ट इज द वेस्ट अफ्रीकन कंट्री ऑफ कोएते दे आइवोरे in partnership with Netherlands with the theme of Beat Plastic Pollution. Ministry of Environment, of Forest and Climate Change on the occasion of World Environment Day 2023 launched 2 schemes named Amrit Dharohar and Mishti Program. Mishti Program किससे रिलेटेड है? मैंग्रोव से रिलेटेड है। यूनेप के मेजर रिपोर्ट्स हैं ये कौन कौन सी हैं? ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक, एडेप्शन गैप रिपोर्ट, ट्रिपल इमरजेंसी, और ये किए कोलिजन एमिशंस एंड पॉलिसी सिंथेसिस रिपोर्ट। ये सारी यूनेप की रिपोर्ट है, आपको पता होनी चाहिए। शॉर्ट-लिव्ड हैलोजेंस। ओशंस कूल द प्लैनेट बाय रिलीजिंग शॉर्ट-लिव्ड हैलोजेंस। ठीक है, तो ये कौन रिलीज करता है? ओशंस रिलीज करते हैं शॉर्ट-लिव्ड हैलोजेंस। लाइफ टाइम इसका क्या होता है? इट इज़ लेस देन 6 months, राइट? ये गैसेज होते हैं बेसिकली दैट कंटेन हैलोजेंस एलिमेंट्स, दैट इज क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब कंटेन करता है। सोर्सेज क्या है? मैरीटाइम फाइटोप्लैंक्टन, एल्गी, एज वेल एज एबायोटिक सोर्सेज फ्रॉम द ओशन एंड ट्रोपोस्फेरिक केमिस्ट्री। इम्पैक्ट क्या करता है कि रिड्यूस वार्मिंग बाय डिप्लीटिंग ओजोन एंड reduces the formation of cooling aerosols, and increase methane lifetime in atmosphere and increases the level of water vapor. India's outperforms US and China in energy and environmental design, right? Net zero certification, इंडिया ने US और चाइना दोनों को पीछे कर दिया है, राइट? लीड रेटिंग सिस्टम क्या है? ये बेसिकली एक बिल्डिंग से रिलेटेड है। कैसी बिल्डिंग्स? हेल्दी, एफिशिएंट, कार्बन एंड कॉस्ट सेविंग ग्रीन बिल्डिंग से रिलेटेड है। ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट, दैट इज गृह, इज इंडियाज ओन ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम। किसने डेवलप किया है? टेरी एंड मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। दैट इज गृह इज 5-star रेटिंग सिस्टम एंड रेटिंग इज वैलिड फॉर 5 years। एनर्जी एफिशिएंसी बिल्डिंग कोड ये किसने बनाया है? ब्यूरो एनर्जी एफिशिएंसी, दैट इज BEE। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कन्फर्ड 4th नेशनल वाटर अवार्ड्स, दैट इज ऑफ 2022। विनर कौन है इसका? मध्य प्रदेश बेस्ट स्टेट, गंजम डिस्ट्रिक्ट इन उड़ीसा बेस्ट डिस्ट्रिक्ट, और ये 2018 में बाय डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज ये किया गया है। डेसिकेशन टॉलरेंट वेस्कुलर प्लांट, DT प्लांट्स,
स्पीशीज इन ये कहाँ पर बेसिकली पाए जा रहे हैं? वेस्टर्न घाट्स में। ये प्लांट्स दैट आर केपेबल ऑफ टू विथस्टैंड एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन, एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन को भी ये सह सकते हैं। प्लांट्स रेजिस्टेंट टू डेसिकेशन आर कॉमनली नोन एज रिसरेक्शन प्लांट्स। वेस्कुलर एंड नॉन वेस्कुलर दोनों इसके टाइप होते हैं, राइट। तो डीटी प्लांट्स को बेसिकली ये फीचर आपको बहुत ज़रूरी है। एक्सट्रीम ट्री सह नहीं सकता, ये सह सकता है, ऐसे आपको अपोजिट स्टेटमेंट दे सकता है। Then protosterol biota inhabited the underwater world over 1.6 billion years ago, belong to the eukaryotes and the source of the evolution of life on earth. यूकैरियोट्स क्या होते हैं? तो ये आपको भी पता है कि ये क्या है, ये यूकैरियोट हैं। प्रोटोस्टेरॉल बायोटा यूकैरियोट है। यूकैरियोट होता क्या है? ये सिंगल सेल्ड और मल्टी सेलुलर दोनों ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्या कंटेन करते हैं? न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स ये कंटेन करते हैं। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ यूकैरियोट्स इंक्लूड क्या क्या होते हैं? फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स एंड सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म सच एज अमीबा। ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड DTAB रिकमेंडेड बैन ऑन ड्रग्स ऑफ केटोप्रोफिन एंड सेक्लोफेनेक, दैट प्रोनाउंसिएशन में आप देख लीजिएगा, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ लाइफ स्टॉक एनिमल्स। ये दोनों जो ड्रग है ना, ये किससे रिलेटेड है? लाइफ स्टॉक के ट्रीटमेंट के रिलेटेड, टू कंजर्व वल्चर्स, वल्चर्स को कंजर्व करने के लिए, राइट। अब इसको ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, आप इसको देख सकते हैं। वेटनरी ये लिख सकते हैं कि ये जो सारे ड्रग्स हैं यार यूज्ड इन द वेटनरी प्रैक्टिसेस दैट हैव बीन प्रूवन टॉक्सिक इन वल्चर्स। तो बेसिकली वल्चर्स के लिए ही है, और ये सब दोनों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ड्रग हैं। टोटल ऑफ 9 स्पीशीज ऑफ वल्चर पाए जाते हैं, ये उनकी लिस्ट है, राइट। ये 9 इंडिया में पाए जाते हैं, राइट। तो आप इनको पढ़ लीजिएगा कौन कौन से हैं। पॉपुलेशन ऑफ वाइट बैक वल्चर, स्लेंडर बिल्ड वल्चर एंड लॉन बिल्ड वल्चर, ऑल थ्री, ये तीनों क्या है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, हैज डिक्लाइंड ड्रास्टिकली ओवर द पास्ट डिकेड। तो इन तीनों का ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ये सबसे ज़्यादा फिर इंपॉर्टेंट भी हो जाते हैं, और इनकी और भी लास्ट डिकेड में ड्रास्टिकली डिक्रीज है। तो ड्रास्टिकली एक इंपॉर्टेंट वर्ड स्टेटमेंट में दे देगा, तो ये सही मारना है। जनरली हम एक्सट्रीम वर्ड्स को गलत मार देते हैं, यहाँ नहीं होगा। NGT, दैट इज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, हैज मेड इट मैंडेटरी टू ऑब्टेन कंसेंट फ्रॉम द कंसर्न्ड SPSCBs फॉर रिवर एंड सैंड माइनिंग, राइट। तो SPCB से इसको लेना एक मैंडेटरी बना दिया है, जो कि जो कंसेंट लेना मैंडेटरी हो गया है। नो रिवर एंड माइनिंग, रिवर सैंड माइनिंग विल बी अलाउड टू कंटिन्यू इन कंट्री विदाउट द ऑब्टेन ऑफ दीज कंसेंट्स विद पुनः 1 सितंबर के बाद आपको लेना ही पड़ेगा। सैंड क्या है? एक माइनर मिनरल है, किसके अंदर? सेक्शन 3E ऑफ माइंस एंड मिनरल्स रेगुलेशन, डेवलपमेंट एंड रेगुलेशंस, MMDR एक्ट 1957। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसका होता है? स्टेट गवर्नमेंट्स का। मरीन नॉइज पॉल्यूशन रिपोर्ट, ये किसने निकाला है? कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेटरी ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। इंडियन ओशन डाइपोल, डिफाइंड बाय द डिफरेंस इन द सी सरफेस टेम्परेचर बिटवीन द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न साइड्स ऑफ द इंडियन ओशन। तो सी सरफेस टेम्परेचर के बीच का जो डिफरेंस ऑन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न साइड्स ऑफ द इंडियन ओशन, उसको इंडियन ओशन डाइपोल कहते हैं। रिलेशन बिटवीन नीनो सदर्न एस्कुलेशन, दैट इज ENSO, and IOD। Air circulation in Indian Ocean is from the west to east and in opposite direction at the upper level. In the normal year, warm water from the West Pacific Ocean that cross over to the Indian Ocean and make the air rise and strengthen the air circulation. During El Nino, the western side of the Pacific is cooler than the normal, because of which the Indian Ocean side also gets cooler, right, and helps in development of the positive IOD. Similarly, negative IOD associated with the लानीना। तो आपको ये पता होना कि पॉजिटिव आईओडी किस एलिनो के साथ है, नेगेटिव आईओडी लानीना के साथ है, राइट। अब पॉजिटिव आईओडी ये स्टैटिक है, राइट। आप इसको स्टैटिक के टर्म्स में इसको NCERT से आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, राइट। तो इसके लिए आप NCERT एक बार रेफर करिए, राइट, क्योंकि यहाँ पर अगर कॉन्सेप्ट के ऊपर जाने लगेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, और फिर यहाँ पर हमारा मेन एम है कि कवर करना कि करंट अफेयर से रिलेटेड कितना ज़रूरी है, राइट। अब पॉजिटिव आईओडी हेल्प्स रेनफॉल अलॉन्ग द अफ्रीकन कोस्ट and Indian subcontinent while suppressing it the East Indian Ocean and opposite during the negative IOD, right. Compared with the ENSO currents, impact of IOD is much weaker, but they can subdue impact of ENSO. तो ENSO इवेंट में impact of IOD है ना, उसका impact बहुत कम होगा, right. तो उसके बाद ये बहुत एक ज़रूरी चीज़ है। ये इस ग्राफ के थ्रू आप पूरा एक कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, तो इसको आप ज़रूर समझिए। जब एक बार स्टेटमेंट पढ़ के इसको एक बार आप रेफर करिए, जैसे जैसे ऊपर जो पॉइंट्स दिए थे ना, उनको देखते हुए इस डायग्राम को ज़रूर रेफर करिएगा, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा अगर आपको स्टैटिक समझना है तो। साइक्लोन्स इन अरेबियन सी, cyclone Biparjoy, that they are increasing cyclones are increasing Arabian Sea because of
वार्मिंग ऑफ बोथ सी सरफेस टेम्परेचर, तो रीजंस क्या क्या है अरेबियन सी में इन साइक्लोन्स के इंक्रीज होने के रीजंस क्या क्या हैं? वार्मिंग्स ऑफ बोथ सी सरफेस टेम्परेचर एंड डीपर वाटर्स इन अरेबियन सी, वार्म कंडीशंस आर मच मोर फेवरेबल फॉर द रैपिड इंटेंसिफिकेशन ऑफ साइक्लोन्स, सो इट हैज़ पोटेंशियल टू सस्टेन स्ट्रेंथ ऑफ द लॉन्गर पीरियड, इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ एल नीनो मोदोकी फेनोमेना विच मेक्स कंडीशन कंड्यूसिव फॉर साइक्लोन फॉर्मेशन ओवर अरेबियन सी। तो ये जो फेनोमेना है ये साइक्लोन्स की कंडीशन को कंड्यूसिव बनाता है या अगेंस्ट में है? तो कंड्यूसिव बनाता है। एल नीनो मोदोकी कॉजेज वार्म मॉइस्ट कंडीशन इन सेंट्रल पैसिफिक एंड ड्राई कोल्ड कंडीशन इन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पैसिफिक। तो ये किस जगह पे वार्म मॉइस्ट बनाता है, कहाँ ड्राई बनाता है, ये आपको पता होना चाहिए। देन जियोलॉजी ऑफ द हिमालयाज इज कैरेक्टराइज बाय 3 मेजर टेक्टोनिक यूनिट्स। अब देखिए ये मेन थ्रस्ट, सेंट्रल, मेन बाउंड्री, हिमालयन फ्रंटल और मेन फ्रंटल, ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट फॉर फैक्चुअल कंसिडरेशन आपको यहाँ पर दे दिया गया है। इसमें थोड़ा सा ये आप देख लीजिएगा कि हाईएस्ट और ओल्डेस्ट कौन सा है, तो MCT है। लेसर एंड सब हिमालय सेपरेट बाय MBT, राइट। ऑल 3 फोल्ड्स को जॉइन अलॉन्ग बेसलाइन डिटैचमेंट प्लेन दैट इज मेन हिमालयन थ्रस्ट। बोथ MBT एंड HFT फॉल्ट्स आर कंसिडर्ड मोर एक्टिव देन MCT, तो कौन ज़्यादा एक्टिव है, राइट। ये सब उसके बाद फिर यही है कि देर इज 700 किलोमीटर स्ट्रेच इन सेंट्रल हिमालयाज where MFTs are shown no sign of any rupturing for several centuries। इसको क्या कहा गया है? सेंट्रल सिस्मिक गैप। तो ये कहाँ पर है? तो ये MFT से रिलेटेड है, स्ट्रेच इन सेंट्रल हिमालयाज है, राइट। तो MFT, तो ये आपको पता होना चाहिए कि इन तीनों में किससे रिलेटेड कौन सा, MCT से रिलेटेड कौन सा, MFT से कौन सा, MBT से कौन सा, HFT से कौन सा है। HFT और MFT लगभग सेम ही है। सिस्मिक गैप रीजन्स आर हाई रिस्क एरियाज फॉर लार्ज अर्थक्वेक्स। तो ये क्या होता है? जहाँ पर अर्थक्वेक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये आप उसका एक डायग्राम दे दिया है कि उसके एक लोकेशन के थ्रू कि आपको एक पिक्टोग्राफिक मेमोरी रहे, तो आप उसको यहाँ से देख सकते हैं। नाउ वी विल मूव ऑन टू सोशल इश्यूज़। सोशल इश्यूज़ के लिए टॉपिक क्या है कि ILO रिलीज अ रिपोर्ट जिसका टाइटल क्या है? एडवांसिंग सोशल जस्टिस। तो किसने निकाला है? ILO ने निकाला है। अदर रिपोर्ट इसकी कौन कौन सी है? ग्लोबल वेज रिपोर्ट, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक, ये ILO की रिपोर्ट है। MOSPI दैट मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, इसने क्या रिलीज किया है? SDG नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट, ठीक है। ये वाला जो रिपोर्ट है ये किसने किया है? MOSPI ने। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज्ड जेंडर गैप रिपोर्ट दैट, इसमें इंडिया के रैंक क्या है? 127, आइसलैंड ने टॉप किया है। जेंडर गैप इंडेक्स जो पैरामीटर है क्या क्या है? इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, एजुकेशनल अटेनमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। UNDP रिलीज्ड 2023 जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स रिपोर्ट इज टाइटल्ड। तो UNDP में क्या है कि जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स इन्होंने निकाला है। किसने निकाला है? UNDP में। इस रिपोर्ट का टाइटल क्या है? ब्रेकिंग डाउन जेंडर बायसेस, शिफ्टिंग सोशल नॉर्म्स टुवर्ड्स जेंडर इक्वालिटी। इसके डायमेंशंस क्या क्या हैं? पॉलिटी, इकोनॉमिक, एजुकेशनल एंड फिजिकल इंटीग्रिटी। तो ये ज़रूरी है। तो बेसिकली आपको किसने निकाला है, उसके पैरामीटर क्या है, और अगर उसमें इंडिया की रैंकिंग दी हुई है तो उसकी इंडिया की रैंकिंग। उसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा तो जिसने फर्स्ट किया है वो भी बहुत कम चांस है। वॉक फ्री रिलीज्ड ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स। वॉक फ्री ने निकाला है ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स। नॉर्थ कोरिया टॉप पे है, फॉलोड बाय इरिट्रिया, हैज़ द हाईएस्ट प्रिवेलेंस, एंड स्विट्जरलैंड में क्या है? लोवेस्ट है, ठीक है। डायमेंशन ऑफ मॉडर्न स्लेवरी, फोर्स्ड लेबर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, स्लेवरी एंड स्लेवरी, ये उतना ज़रूरी नहीं है। इसके सबसे ज़्यादा इसमें ज़रूरी क्या है? एक तो नॉर्थ कोरिया, नहीं तो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है किसने निकाला है, ठीक है। वॉक फ्री, ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स। ग्लोबल ट्रेंड्स फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट रिपोर्ट, UNSCR। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज रिलीज्ड 8th एडिशन ऑफ इंडियन रैंकिंग्स ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री। ये उतना ज़रूरी है नहीं, तो ये आप छोड़ सकते हैं। IIT मद्रास टॉप द ओवरऑल कैटेगरी ऑफ इंडियन ओवरऑल कैटेगरी, ये इसी का है। ये 8th पॉइंट नहीं है, बेसिकली इसी का है। ISC को करके IIT मद्रास ने इसको निकाला है, राइट। वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट किसने निकाला है? IIT मद्रास ने टॉप किया है। वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट रिलीज किसने किया? UN ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम, राइट। तो यहाँ पर आपका सोशल इश्यूज खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी होगा, जो नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। सो होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट, प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक, click the like button. Thank you for watching.